इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी के बारे में। तो यहाँ बताया गया है नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित। तो नीट यूजी का काउंसलिंग जो कि 8 से होने वाला था उसका क्या हो चुका है, स्थगित कर दिया गया। देखो वजह साफ नहीं बताई, वजह आप लोग को नहीं बताया गया है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट केस की सुनवाई होनी है। तो 8 जुलाई को आप लोग का नीट केस का क्या होगा, सभी याचिकाओं पर क्या होगा, बात होने वाला। तो 8 जुलाई को कुछ ना कुछ आप लोग का आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तभी आप लोग को अपडेट मिलेगा क्या हुआ और क्या होगा आगे का प्रोसेस। और अभी इस वीडियो में बात करने वाले टोटल मतलब अभी तक जो इतना भी हुआ है, जैसे कि समझा देते हैं आप लोग। जैसे हम नीचे जाते हैं, नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज बताया गया। यहाँ पे देखो टोटल डेट वाइज डेट बताया गया। ये टोटल अभी डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी हम थोड़ा न्यूज पढ़ते हैं, फिर आप लोग ये टोटल डिस्कस करने वाले हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी, ठीक है। अब तक क्या क्या हुआ है, तो देखो 5 मई को क्या हुआ था कि एग्जाम कंडक्ट कराया था, 6 मई को पेपर लीक हुआ। टोटल अभी तक कहां तक प्रोसेस मतलब पहुंचा है, टोटल इस वीडियो में हम बात करने वाले। एक एक स्टेप में एक एक आप लोगों को पता चल जाएगा क्या मतलब क्या अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम पूरा न्यूज पढ़ते हैं, फिर ये नीचे वाला सेक्शन पे आते हैं आप लोग। और ये जो सेक्शन है आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप लोग समझ जाओगे तो समझ सकोगे कि स्टूडेंट का दर्द क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले न्यूज पढ़ते हैं, फिर ये सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ बताया गया है नीट यूजी के लिए काउंसलिंग को मेडिकल काउंसलिंग कमीशन यानी एमसीसी ने स्थगित कर दिया है। काउंसलिंग की कोई नई डेट जारी नहीं की नीट यूजी की ऑल इंडिया कोटा सीट्स यानी एआईक्यू काउंसलिंग आज से शुरू होनी थी, ठीक है। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस असरुहीन ने सुनवाई के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 20 जून को एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से दोबारा इनकार किया था, ठीक है। तो यहाँ देखो और बताया गया, इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ बताया गया है काउंसलिंग से मिलता है एमबीबीएस एमडीएस कोर्सेज में दाखिला, ठीक है। नीट यूजी की रैंक के आधार पर एमबीबीएस और बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट घोषित किया था। 67 टॉपर सहित कुल 13.16 लाख स्टूडेंट ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की है, ठीक है। फिर ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट का 23 जून को री एग्जाम कराया गया। संशोधित रिजल्ट जारी होने के नीट यूजी टॉपरों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई है, ठीक है। देखो ऊपर और भी न्यूज था बट वो सब इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। यहां से हम जब पढ़ेंगे टोटल आपको मतलब डाउट जितना भी आपका डाउट है टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा ये देखने के बाद, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छा। ये देखो नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी, ठीक है। अब तक क्या क्या हुआ है देखो। पहले आप लोग का 5 मई की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट कराया, ठीक है। 6 मई फिर आया मेरा एनटीए ने पेपर लीक से इनकार किया, ठीक है। 17 मई फिर आया हम लोग का सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई में रिजल्ट होल्ड करने से मना किया, ठीक है। फिर हम लोग का 1 जून आता है। 1 जून को बताया जाता है कि नीट यूजी पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ एससी में याचिका दायर हुई है, ठीक है। फिर हम लोग का 4 जून आता है। 4 जून में बताया जाता है नीट यूजी का रिजल्ट आया, ठीक है। 4 जून को आया था, ठीक है, आया, और जिसमें 67 स्टूडेंट को क्या हुआ, ऑल इंडिया रैंक 1 मिली, ठीक है। फिर आप लोग का 8 जून होता है। 8 जून में क्या पता चलता है, एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स मतलब 719 718 नंबर मिले, ठीक है। मतलब एक ही सेंटर के 6 टॉपर्स है जिसमें 719 और 718 नंबर मिले, ठीक है। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ देश भर में विद्रोह प्रदर्शन हुए। एनटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच के लिए पैनल के गठन का ऐलान किया। फिर आप लोग का 9 जून हुआ। 9 जून को पता चलता है कि एनडीए की ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। काउंसलिंग पे रोक, देखो काउंसलिंग पे रोक और एग्जाम की मांग उठी, ठीक है। फिर आप लोग 11 जून होता है। 11 जून को पता चलता है कि एससी ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, ठीक है। फिर एनटीए से एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर 2 हफ्तों में जवाब मांगा, ठीक है। फिर 12 जून होता है। 12 जून को पता चलता है नीट यूजी एग्जाम विवाद की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की बेंच से कराने की मांग हुई। फिर आप लोग का 13 जून होता है। 13 जून को पता चलता है हमें एससी में ग्रेस मांग को लेकर सुनवाई हुई। एनटी ने 1563 स्टूडेंट के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने की घोषणा की, ठीक है। फिर आप लोग का 14 जून हुआ। 14 जून को एससी में नीट यूजी विवाद की सीबीआई जांच की मांग उठी। एससी ने एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब मांगा, ठीक है। एनटीए ने 7 हाईकोर्ट के सभी मामलों को एससी में ट्रांसफर करने की सिफारिश की। फिर आप लोग का 15 जून हुआ। 15 जून में पता चलता है कि बिहार में एओयू ने पेपर लीक केस में 3 जिला से सॉल्वर गैंग से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर आप लोग का आता है 16 जून। 16 जून को पता चलता है शिक्षा मंत्री ने माना कि एनटीए से गड़बड़ी हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। फिर आप लोग का 18 जून होता है। 18 जून को पता चलता है एससी में ग्रेस मार्क्स से जुड़ी तीसरी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा, ठीक है, और कहा अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। 19 जून हुआ। 19 जून को पता चलता है एससी ने सीबीआई जांच को लेकर
कोई आदेश नहीं दिया, ठीक है। फिर आप लोग का 20 जून आता है। 20 जून में पता चलता है मेघालय के कैंडिडेट ने टाइम्स लॉस की वजह से 563 कैंडिडेट के साथ री एग्जाम में शामिल होने के लिए याचिका दायर की, ठीक है। ये जो कोई मेघालय का कैंडिडेट, ठीक है, कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से दोबारा इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्री जो आप लोग का धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की। फिर आप लोग का 22 जून का बात फिर हम लोग 22 जून का बात करते हैं। 22 जून में क्या हुआ, एससी में एग्जाम कैंसिल करने और पेपर लीक की जांच सीबीआई ईडी को सौंपने की मांग हुई, ठीक है। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। एनटीए ने सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को डीजी बनाया, ठीक है। इतना चीज हो चुका है। फिर आप लोग का 23 जून होता है। 23 जून को पता चलता है नीट यूजी री एग्जाम हुआ, ठीक है। 563 कैंडिडेट में से 1813 ने एग्जाम दिया, जबकि 750 कैंडिडेट नहीं पहुंचे, ठीक है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज की, ठीक है। 23 जून को पहली एफआईआर दर्ज की, ठीक है। फिर आप लोग का आता है 24 जून। 24 जून में पता चलता है ओएमआर सीट की गड़बड़ियों में एनटीए अधिकारियों के शामिल होने की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। तो 8 जुलाई को बहुत सारा याचिका और कुछ ना कुछ अपडेट आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना आप लोग को, तभी पता चलेगा। महाराष्ट्र से एटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, इनमें से 2 गिरफ्तार किया गया, ठीक है। फिर 25 जून आ जाता है। 25 जून को बात करते हैं पटना के एडीजी 5 कोर्ट में पेपर लीक में 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 2 आरोपियों की एटीएस कस्टडी और 2 जुलाई तक बढ़ी, ठीक है। फिर आप लोग का आता है 26 जून। 26 जून को पता चलता है पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पेपर लीक के 2 आरोपियों को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। कोलकाता पुलिस ने 12 लाख रुपए के बदले मेडिकल सीट दिलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने झारखंड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया। फिर आप लोग का 27 जून को पता चलता है सीबीआई ने गुजरात के गोधरा में पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने केस में पटना से पहली गिरफ्तारी की। फिर आप लोग का 28 जून आता है। 28 जून में पता चलता है सीबीआई ने झारखंड से प्रिंसिपल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनटीए में सुधार के लिए बनी हाई लेवल कमेटी ने स्टूडेंट और पेरेंट्स से सुझाव मांगे, ठीक है। फिर आप लोग का 29 जून आया, जिसमें आप लोग का पेपर लीक में गुजरात से गिरफ्तार 4 आरोपी सीबीआई कस्टडी में रहेंगे। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में छापेमारी की। फिर आप लोग का 30 जून होता है। 30 जून को पता चलता है नीट री एग्जाम की आंसर की जारी हुई, ठीक है। केंद्र सरकार ने नीट यूजी के पैटर्न में बदलाव के लिए मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव भेजा। 1 जुलाई फिर हुआ। 1 जुलाई को एससी में ओमार सीट में गड़बड़ी में एनटीए अधिकारियों की भूमिका से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। एससी में री नीट के खिलाफ 5 कैंडिडेट ने याचिका दायर की। फिर 2 जुलाई आया। 2 जुलाई में पता चलता देश भर में एनटीए के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन हुए। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। फिर आप लोग का आता है 3 जुलाई। 3 जुलाई को क्या, सीबीआई ने झारखंड से अमन सिंह को गिरफ्तार किया। फिर आप लोग का 4 जुलाई आता है। 4 जुलाई को 56 स्टूडेंट ने री नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। फिर पेपर लीक केस में सीबीआई ने कोलकाता में छापेमारी की। 5 जुलाई आप लोग का जो होता है एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट परीक्षा कैंसिल कराना छात्रों के हित में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक आप लोग का प्रोसेस पहुंच चुका है। अब अगला प्रोसेस आप लोग का कब होगा, 8 जुलाई को आप लोग का जितना भी 26 याचिका है, ठीक है, 26 आप लोग का केस है, समझ लीजिए। ये टोटल 26 याचिका पे आप लोग 8 जुलाई पे आने वाला है रिपोर्ट। क्या होने वाला है क्या नहीं उसी दिन पता चलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, तभी आप लोग को अपडेट मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।